हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं आ चुका हूँ जिम में आज करेंगे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। सो आज हम ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज लाइट करेंगे और बाइसेप्स की हैवी करेंगे। और अगली बार जब हम ट्राइसेप्स और बाइसेप्स करेंगे तब ट्राइसेप्स हैवी करेंगे और बाइसेप्स लाइट करेंगे। सो गाइज़, हम पहले करेंगे बाइसेप्स की वार्म अप। पहले हमने स्टार्ट करी चिनअप से, अब हम लगाएंगे मशीन पे। इस पे हम लगाएंगे 3 सेट और तीनों ही सेट में 12 से 14 रेपिटेशन रखेंगे। लाइट वेट, पूरा मसल को स्क्वीज़ करेंगे मसल मैन कनेक्शन के साथ। सो एक अच्छी वार्म अप करना बहुत कंपलसरी है किसी भी एक्सरसाइज से पहले, ठीक है। तो अपने 1 बाय 1 हैंड से करेंगे और फुल मसल मैन कनेक्शन करेंगे, पूरा स्क्वीज़ करेंगे अपने बाइसेप्स को। सो अब हम बढ़ते हैं अपने ट्राइसेप्स की वार्म अप के लिए। चलो चलते हैं आगे। सो गाइज़, अपनी अगली एक्सरसाइज अपनी अगली वार्म अप ये करेंगे हम मशीन से ट्राइसेप्स करेंगे। इसमें भी हम 3 सेट लगाएंगे और हर सेट में 12 से 14 रेपिटेशन रखेंगे अपने उसके बीच में ही। और इसके एक चीज़ है, मतलब जो जब भी हम वार्म करते हैं ना, तो जैसे वार्म करें, वार्म अप में हमेशा लाइट वेट का ही यूज़ करना है। तो इसमें मैंने भी अपना लाइट वेट का ही यूज़ किया है। लाइट वेट से क्या होता है कि मसल इंटेंशन काफ़ी अच्छी होती है और वार्म प्रॉपर तरीके से हो जाता है, तो मसल की स्क्वीज़ अच्छी हो जाती है। इससे मतलब कि जब भी हम किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो उसे हम पूरा फील कर पाते हैं लाइट वेट में। सो इसीलिए लाइट वेट ही लगाए अपने वार्म अप में। सो अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज के लिए, चलिए आगे। सो गाइज़, मैं आ चुका हूँ अपनी पहली एक्सरसाइज पे, जो कि है बार्बल कर्ल। बार्बल कर्ल पे मैंने यूज़ करी है शोल्डर की रॉड, जिसका वेट समथिंग 12.5-13 kg ऐसे कुछ होता है, 13 kg। और जो मैंने वेट लगा रखा है वो 10 kg का लगा रखा है। सो रॉड का वेट इंक्लूड ना करो, 20 kg प्लेट का वेट हो गया। तो इसमें अपने निकालूंगा 16 रेपिटेशन विद मसल माइंड कनेक्शन के साथ। और आज मैं बाइसेप्स का वर्कआउट काफ़ी इंटेंस करूँगा, यानी बाइसेप्स वर्कआउट काफ़ी हार्ड करूँगा। मतलब कि बाइसेप्स के वर्कआउट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट करूँगा और एक अच्छी रेपिटेशन रखूँगा। और ट्राइसेप्स का वर्कआउट मैं आज लाइट करूँगा। और अगली बार जब मैं बाइसेप ट्राइसेप्स करूँगा तब मैं ट्राइसेप्स का वर्कआउट हार्ड रखूँगा, इंटेंस रखूँगा और बाइसेप्स का वर्कआउट लाइट रखूँगा। ये टेक्निक यूज़ करके देखना, इसका एक अलग इफ़ेक्ट है। यानी कि हमें अपनी मसल को सरप्राइज़ देना बहुत ज़रूरी है। मसल को सरप्राइज़ दोगे, एक होता है ना कि उसे मतलब एक लेवल से ऊपर ले जाना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। सो इस तरह से वर्कआउट करना आपको अलग ही फील होगा। सो अपनी बार्बल कर्ल यहाँ ख़त्म होती है। अब बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज के लिए गाइस, चलिए। सो गाइस, हमने बाइसेप्स करने के बाद एक्सरसाइज, फिर हम करेंगे ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज मशीन पे। सो रिवर्स पुली पुश डाउन। अब जिगजैग बार्बल के साथ इसमें एक स्टार्टिंग जो हमारा वेट रहेगा मोडरेट वेट रहेगा। मोडरेट वेट पे अपना जो सेट रेपिटेशन रखेंगे अपना 16 से 14 रेपिटेशन, मैक मतलब मिनिमम 12 रेपिटेशन, फिर 10 अपना 8। सो एक वेट अच्छा रखना है, वेट एवरेज वेट रखना है। सो इसमें एक चीज़ खास बात ये है कि हम आज इसमें स्पेशल चीज़ ये है कि हम रिवर्स पुली पुश डाउन और फ्रंट पुली पुश डाउन दोनों साथ में करेंगे, एक सेट के साथ। एक सेट उसका, एक सेट इसका, इंस्टेंट तुरंत ही। और इस एक्सरसाइज को हम एक एक्सरसाइज में काउंट करेंगे क्योंकि हम ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कम करने वाले हैं और बाइसेप्स ज़्यादा करने मारने हैं। ओके, सो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि एक ट्राइसेप्स को भी हमें अच्छा मूवमेंट देना है, पर एक जो हैवी वेट लिफ्ट करना है वो बाइसेप्स में करना है। ओके, सो हमने पहले रिवर्स किया, फ्रंट कर रहे हैं इन दोनों मिक्स करके, और दोनों को 3 सेट करने हैं। अब बढ़ता है अगली एक्सरसाइज के लिए। सो गाइज, अपनी अगली एक्सरसाइज है डंबल कर्ल, बाइसेप्स कर्ल डंबल पे। इसमें एक अच्छा वेट रखेंगे, स्टार्टिंग वेट 33 का वेट लेंगे, डंबल लेंगे, उसके बाद 12.5, फिर 15 का वेट लेंगे। और रेपिटेशन अपने पहले सेट का रखेंगे 16 रेपिटेशन, अगले सेट का 14 रेपिटेशन, उसके बाद का 12 रेपिटेशन। थोड़ा अगर आपको रेपिटेशन में दिक्कत हो तो अपना रेपिटेशन अप एंड डाउन कर लिया, लेकिन वेट अच्छा रखना है इसमें भी। हमने पहले बाइसेप्स करी, फिर ट्राइसेप्स करी, दोबारा बाइसेप्स कर रहे हैं। ओके, सो हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से करना है, प्रॉपर डेफिनेशन। चाहे भले ही हम थोड़ा सा वेट लाइट कर ले, लेकिन डेफिनेशन प्रॉपर आनी चाहिए, मसल माइंड कनेक्शन प्रॉपर बनना चाहिए। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। ओके, और हर एक्सरसाइज के 3 सेट लगाने हैं। सो अब ये अपने बाइसेप्स कर्ल को ख़त्म करने के बाद हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज के लिए,
जो कि होगी ट्राइसेप्स की। सो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। सो गाइस, अपनी अगली एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस ट्राइसेप्स के लिए। हमें जो बाबल है उसे क्लोज पकड़ना है और आराम से नीचे लेके आना है और एक मोटेट मतलब कि एक मोमेंटम में ऊपर लेके जाना है और हमें पूरा कांटेक्ट फील करना है कि हमारे ट्राइसेप्स पे आ रहा हो, पूरा कंसंट्रेशन जो भी हमारा फोकस है वो पूरा ट्राइसेप्स पे आ रहा हो नीचे लाते वक्त। ओके, सो अपने वेट जो वेट है हम अपने अकॉर्डिंग आप वेट लगाइएगा। सो मैंने पहला वेट 10 का लगा रखा है, फिर मैं इस वेट को 15 करूँगा, फिर 13.5 कर लूँगा। इस वेट को इस तरीके से बढ़ाऊँगा मैं। ओके, इसके भी हम लगाएंगे 3 सेट। इसमें भी एक ख़ास बात क्या है कि हम इस वेट के साथ, जैसे कि मान लो मैंने जो पहला सेट लगाया है 10 का, इसमें मैंने अगर 14 रेपिटेशन निकालने हैं तो इस एक्सरसाइज के बाद हम एक और एक्सरसाइज में ऐड करेंगे। वो रहेगी ट्राइसेप्स की रोप वाली एक्सरसाइज मशीन पे। सो फर्स्ट पहला सेट मैंने करा क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। उसके सेट मारते ही, उसके रेपिटेशन ख़त्म करते ही तुरंत ही बिना किसी रेस्ट के हम मशीन पे आ जाएंगे और रोप में अपने 12-10 रेपिटेशन निकालेंगे, जितना हमसे निकल सकता है एक मॉडरेट वेट के साथ। सो उसके बाद सेकंड सेट दोबारा वहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ दोबारा आ जाएंगे, इस तरह से परफॉर्म करने। सो गाइस, फिर अब हम आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे, जो क्योंकि प्रीचर कर्ल। इस पे हम लेंगे लाइट वेट और प्लेन बाबल यानी कि सीधी बाबल, और इस पे जो रेपिटेशन निकालेंगे वो अपना 12-14 रेपिटेशन निकालेंगे फुल स्क्वीज़ के साथ और लाइट वेट से निकालेंगे इसमें, ताकि बाइसेप्स पे इंटेंशन पूरा अच्छा आना चाहिए और हम पूरे वेट को आराम से नीचे लेके जा सके, नीचे ऊपर लेके आ सके। ओके, इसके भी हमें 3 सेट लगाने हैं और इसके बाद हमारे जो बाइसेप्स की एक और वर्कआउट होगी, फिर पूरी वर्कआउट ख़त्म हो जाएगी। सो आप ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मैंने स्टेप बताए वर्कआउट के, उसी स्टेप से ही फॉलो करना, कोई बाइसेप्स ऊपर नीचे मत करना। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज के लिए। सो गाइस, अपनी बाइसेप्स की लास्ट एक्सरसाइज है हैमर। इसके बाद अपना पूरा वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा। सो आपने एक चीज़ ध्यान दिया कि मैंने बाइसेप्स पे आज ज़्यादा ज़ोर दिया अपने और ट्राइसेप्स पे कम ज़ोर दिया, और यही फिर मैं सेम मेथड क्या करूँगा अगली बार कि मैं अपने ट्राइसेप्स पे हैवी वर्कआउट करूँगा, बाइसेप्स पे कम लाइट वेट वर्कआउट करूँगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं अपने वर्कआउट को लंबा खींचना। सो इसी वजह से मैं इस तरह से एक्सरसाइज करता हूँ। सो आज के वर्कआउट हम ये ख़त्म करते हैं और चलते चेंजिंग रूम में। चलिए, सो ये आज का अपना वर्कआउट ख़त्म होता है यहीं पे ही और हम निकलते हैं घर के लिए। आज बाइसेप्स ट्राइसेप्स का भी अच्छी वर्कआउट करी हमने, अच्छा पंप आ रखा है। सो आप भी ये वर्कआउट ज़रूर ट्राई करें। आगे मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले व्लॉग में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें प्लीज़ भाइयों, ताकि तुम्हारा भाई मोटिवेट हो सके। सो भाइयों बाय, अलविदा, मिलेंगे दोबारा आपसे। जय श्री राम।